सोच बदली जा सकती है पर संस्कार नहीं। संस्कार दिए नहीं जा सकते, केवल परिवार से ही सीखे जा सकते हैं। और ऐसा जो है मिमी और रोमी को देख के लगता है कि जैसे उसके परिवार में सिखाया गया है उस वो तो वही कर रही है अस्पताल आकर। यहाँ पे जो है डॉक्टर के साथ आप देखने वाले हैं आगे अपकमिंग एपिसोड में, जहाँ पे मिमी और रोमी आकर डॉक्टर के साथ बदतमीजियाँ कर रही है। जैसे उसने अपने परिवार वालों से जैसा सीखा है लोगों से करते हुए, अब उसके घर वाले जैसा व्यवहार करते हैं वही चीज अब रोमी या और मिमी दोनों मिलके यहाँ पे हॉस्पिटल में कर रही है। वो आई अपने भाई अनिरुद्ध को देखने के लिए, यहाँ पे अपने दादा को देखने के लिए आई है, लेकिन समय का की कीमत उन्हें क्या पता। और यहाँ पे वो बोलती है कि हमें अनिरुद्ध बोस से मिलना है, हम थोड़े लेट हैं, हमें पता है विजिटिंग कार्ड्स और जो है खत्म हो गए, पर प्लीज आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है जो नर्स बोलती है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी पेशेंट की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, आप जाइए बात कर लीजिए डॉक्टर से। हम लेकिन फिर से एक बार मिमी बोलती है कि हमें हमारे दादा से बस एक बार देखना है और हम देख के बस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर और बस मिमी और रूमी शुरू हो जाते हैं अपनी बदतमीजियां जताने पर। अब इसका क्या असर होगा डॉक्टर पे, आप जाके बैठ जाइए। यहाँ पे डॉक्टर बोलती है, डॉक्टर तो ऐसे बदतमीजियां कर रही है कि आप तो काफी यंग है और हैंडसम भी है, और इस तरह से उसे ना जो है लिमिट क्रॉस करके डॉक्टर से बदतमीजियां कर रही है। और अब बोलती है कि मैं तो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। लेकिन वो क्या है कि धीरे से बोलती है, लेकिन अब सुन लेता है, इसको बता देता है। तो यहाँ पे जो है ना रोमी बोलती है कि बदतमीजियां मत कर मिमी, हर कोई तेरे जैसा नहीं होता है, तू बहुत डरती है। यहाँ पे उल्टा वो रोमी को सुनाती है कि तुम बहुत ज्यादा डर जाती हो, क्योंकि वो उससे रोकने की कोशिश करती है और कहती को मेरे दादा हैं, मुझे एक्चुअली क्या है हमें आने में थोड़ी सी देरी तो हो गई है, रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि टाइम चला गया है, मिलने का प्लीज आप थोड़ी सी हेल्प कर देंगे। यहाँ पे बोला जाता है दादा से हमें मिलना है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रूल ब्रेक नहीं करेगा डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर बोलता है रूमी से और मिमी से। लेकिन दोनों को डॉक्टर जो है डॉक्टर को देख के दोनों उतावले होते हैं। अब ये जवाब सुनकर जो है उनका मुंह लटक जाता है, जब डॉक्टर उन्हें जवाब देता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है, अब कल ही आइएगा। ले पेशेंट से मिलना तो टाइम पे आते ना, तो टाइम पे आते तो यहाँ पे आपके सामने खड़े होकर हम रिक्वेस्ट थोड़ी ना करते, अंदर नहीं चले जाते। आके एक बार फिर से जो है मिमी बदतमीजियां करने लगती है और वो बिल्कुल भी किसी का नहीं सुनती और बोलती है कि हमें सीयू से जाकर बात करते हैं। तो लेकिन ये सारी बातें जो है डॉक्टर सुन लेता है और कहता है कि आप कोई भी परमिशन दे पेशेंट से नहीं मिलना है। लेकिन जिद्दी किस्म का आदमी है, आप बोलिए तो मिमी चल अब घर यहाँ पे जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो एक्सक्यूज करती है और बोलती है कि नहीं हम मिल के ही जाना है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है। लेकिन दोनों बहनें देखते ही रह जाती हैं कि डॉक्टर ने उसे क्या बोल दिया। अब एक बार फिर से मिमी जो है बोलती है अगर इसकी मैंने बैंड नहीं बजाई ना तो मेरा भी नाम नहीं, मैं घर चल के अभी इसको ना बैंड इसका जब तक करूंगी नहीं, इसके खत्म नहीं कर दूंगी। तो एक तरह से ये आके फिर से मिमी जो है अपने बोस परिवार की तरह ये भी वही हाल करने लगी है, दूसरों के साथ बदतमीजियां, दूसरों को वैल्यू को ना समझना। इस तरह से मिमी और रोमी जो है डॉक्टर से बहस करती है और कहती है कि पूरी दुनिया में इन्हें इन्विटेशन आते हैं, ये कहाँ से आ जाते हैं, हॉस्पिटल अथॉरिटी इनकी सुनेगी आपकी नहीं, मैं इनसे कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे बोलती है कि अगर आपको सीओ सर से मिलना है तो आप मिल सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपका कुछ ज्यादा फायदा होगा, उल्टा सीओ सर भी इनसे रिस्क ले नहीं चाहेंगे। एक आदमी पूरे हॉस्पिटल को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर मिमी फिर से जो है नर्स से बहसबाजी करती है और वो कहते हैं, नर्स कहते हैं वो तो सिर्फ डॉक्टर सेन की वजह से आपको मिलना है, नहीं तो उसका टाइम पर आ जाएगा, नहीं तो ऐसी बैंड मैं इसकी बजाऊंगी ना। दोनों बहनों की उनकी बोलती बंद हो गई और यहाँ पे बोलते हैं जस्ट वेट एंड वॉच। और यहाँ पे मिमी जो है आग बबूला हो जाती है, रूमी उसको पकड़ के ले जाती है, उसे वापस घर आखिर अपने रानी दादा से मिलने से रह गए दोनों। इतना सब कुछ हो गया पर इन्हें सभी सिर्फ पार्टी करने की पड़ी फुर्सत कहाँ है भाई। अमीर घर आने के जो है बस यही फर्क है कि नए नए रईस बने हैं तो आदत भी तो बनते बनते रईस जैसी दिखती रहेगी। तो बोस फैमिली की जैसी परवरिश रहेगी बच्चे तो ऐसे ही होंगे। अगर दूसरों का सम्मान नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे, जब पेरेंट्स ही नहीं करेंगे किसी का सम्मान, किसी का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बच्चे भी तो वही सीखेंगे। और वही चीज रोमी और मिमी में है। और आपका क्या कहना है दोस्तों? तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं फिर से आ गई हूँ, जहाँ आप देखेंगे कि जहाँ मिमी और रूमी हॉस्पिटल पहुंचते हैं अनिरुद्ध से मिलने के लिए, लेकिन उनको लेट की वजह से मिलने नहीं दिया जाता है, जिसपे वो नर्स के साथ बदतमीजी करते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर को भी वो नहीं छोड़ते हैं और अपनी बदतमीजियां जो है इन सभी के सामने करते हैं। और इस पे मिमी जो है वो एक बार कहती है कि मैं इनसे
छोड़ने वाली हूँ, मैं इनकी जिंदगी को हेल करके रख दूंगी। और इस तरह से दोनों बहनें आती है हॉस्पिटल में, ड्रामा करती हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे अगर अनिरुद्ध के बारे में, तो फैंस इससे ज्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि जो है ना इस सीरियल झनक में जिद्दी और ड्रामेबाज अनी, जिसे सभी फैंस देखना पसंद करते हैं, और वो जिद्दी और ड्रामेबाज अनिरुद्ध जो है वो लौट के आ गया है और उसकी जीत भी शुरू हो गई है। उसे झनक ही चाहिए, जैसे कि एक बच्चे को टॉफी चाहिए होता है, उसी तरह अनिरुद्ध ने जीत पकड़ लिया पूरी बोस फैमिली के सामने, अपने माँ बाप के सामने। उसे झनक ही चाहिए, वह तभी दवाई खाएगा और तभी उसकी तबीयत जो है वो ठीक होगी। चाहे फिर जब अब अनिरुद्ध के सामने तेजस आ जाए, अर्शी आ जाए, या फिर सृष्टि मुखर्जी आ जाए, अनिरुद्ध को अब झनक से दूर कोई नहीं रख पाएगा। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कैसे हॉस्पिटल में एक बार फिर से तमाशा होगा, जब अर्शी जो है अनिरुद्ध से मिलने पहुंचेगी। लेकिन अनिरुद्ध के पास तो ऑलरेडी उसकी जो है पूरी बोस फैमिली पूरी करने के लिए झनक नर्स बनकर पहुंचने वाली है, क्योंकि जो बोस फैमिली झनक को मिलने से मना कर देती है। और यहाँ पे जब झनक को सब सुनाते नजर आएंगे, तो इस तरह से इतनी खराब हालत में भी अनिरुद्ध अपने रूम से निकलकर बाहर जाएगा और झनक को सपोर्ट करेगा। सृष्टि मुखर्जी ने तो झनक को अनिरुद्ध से दूर करने की पूरी प्लानिंग करते हुए तेजस को भी वापस बुला लिया है। लेकिन इस बार तेजस भी अनिरुद्ध को ये अलग नहीं कर पाएगा, एक अलग ही साइड देखने को मिलने वाला है झनक का, जहां किडनैपिंग भी हो सकता है। आने वाले एपिसोड में अनिरुद्ध अपने घर वापस लौट के तो जाएगा, झनक भी उसके घर में होगी उसके साथ, क्योंकि उसकी जीत जो पूरी करनी है बोस फैमिली वालों को ना चाहते हुए भी उसकी बात को मानना ही पड़ेगा। और इसी के चलते दुर्गा पूजा का बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन दिखाया जाएगा, जहां पर कहा जा रहा है कि सृष्टि और तेजस मिलकर झनक को किडनैप कर लेंगे। और अब दुर्गा पूजा का तो मोटिव वही होता है, अच्छाई की जीत, और अच्छाई की जीत ही होगी और बुराई की हार होगी। और इसी के साथ झनक और अनिरुद्ध की एक नई कहानी की शुरुआत होगी। तो आप दोस्तों कितने एक्साइटेड है इस नई कहानी को देखने के लिए, हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो यहाँ पे जो है साइड झनक को अपना काम भी रिज्यूम करते देखा जाएगा लेटेस्ट एपिसोड में। अनिरुद्ध के एटीट्यूड को और उसकी वही वाली सेल्फिश साइड को वापस देखकर फैंस को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और यहाँ पे एक यूजर ने तो ये भी कहा है कि अनिरुद्ध द बॉस वी ऑल लव स्टफ सेल्फिश एंड स्नैपी। एक यूजर ने कहा जिद्दी अनी इज सो क्यूट, अनी जब अपने पे आता है तो किसी की नहीं सुनता है। और आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके जरूर से बताते रहिएगा। इस यहाँ पे झनक नहीं आएगी, मेडिसिन नहीं लेगा। यहाँ पे बेस्ट पार्ट जो है ना, सेट गेट टू हिज पेरेंट्स हिज फैमिली नीड्स अ बेड ट्रीटमेंट। एक और यूजर ने कहा है कि अर्शी इज नॉट मैरिड, एटलीस्ट विनायक शुड नो दिस ब्लाउंड। क्या सब वीच पेरेंट्स अलाउ अनमैरिड डॉटर स्टे इन अनमदर मैंस हाउस एंड झनक अनिरुद्ध बस यह कब बोलेगा। तो बहुत ही एक्साइटमेंट वाला चलने वाला है दोस्तों। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। लेकिन एक तरफ देखा जाए कि जहां झनक जो है बॉस फैमिली में आएगी, परिवार वालों ने झनक के साथ क्या ही करना शुरू कर दिया है। वेल स्टार के जो है ना काफी हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जहां पर अब अनिरुद्ध जो है झनक को बॉस फैमिली में तो ले जाता है, लेकिन उसके साथ बर्ताव कैसे कर रहे हैं घर वाले, यहाँ पे ये भी जानना बेहद इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों। कि झनक और अनिरुद्ध का गृह प्रवेश हो जाता है, जिसके बाद बोस फैमिली सिर्फ झनक पर गुस्सा करती नजर आएगी। झनक को अगर कुछ बोलती भी है तो झनक को सिर्फ उल्टा जवाब ही मिलने वाला है। कभी सीधा जवाब से कोई सीधे मुंह तो बात ही नहीं करेगा झनक से, जिसकी वजह से झनक जो काफी तो अपसेट हो सकती है। लेकिन वो सिर्फ अपनी सर्जी की वजह से इस बोस फैमिली में रह रही है, और झनक जो है ना सर्जी के झनक जो है सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन झनक को धक्के मार कर बोस फैमिली से कौन बाहर निकालने वाला है, क्योंकि एक प्रोमो आया है जिसके में झनक को है ना धक्के मारकर घर से बाहर निकालने वाले हैं। और क्या अनिरुद्ध ऐसा होते हुए देख पाएगा? क्या अनिरुद्ध ऐसा होने से झनक को बचा पाएगा, अपने फैमिली को रोक पाएगा? अनिरुद्ध के बीच प्यार की शुरुआत तो हो गई है, और ये जो है ना जग जाहिर हो गया है। ये पूरे फैमिली में जो सभी जान गया है, अर्शी सृष्टि सभी ये चीजें जान चुके हैं। और इस जो जान चुके हैं आदित्य कपूर, वो भी अब झनक और अनिरुद्ध की इस प्यार को जो है ना उन लोगों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। उनका सपोर्ट करने वाले हैं हर हद तक, चाहे वो तेजस का मसला हो या फिर किसी और का। जो अर्शी सृष्टि या फिर तेजस कोई आ जाए, वो आदित्य कपूर के सामने तो नहीं टिकने वाले, क्योंकि आदित्य कपूर हर तरह से भले ही वो उनका प्यार ना मिल पाया हो, लेकिन वो झनक का इतना रिस्पेक्ट करते हैं और उसे कुछ नहीं होने देंगे। उसको बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भी वो अपने न सारे सूट को साइड में रख के और झनक के साथ जो है ना उसकी मदद कर रहे हैं। उनकी वजह से जो है अनिरुद्ध की मदद कर रहे हैं, इतना कुछ सुन रहे हैं झनक की वजह से। और तो वो झनक पे बिल्कुल भी आंच नहीं आने देंगे। और झनक और अनिरुद्ध जो जब दोनों है ना, दोनों एक खंबे की तरह
तरफ एक झनक बीच में और दोनों साइड के खंबे की तरह खड़े होके झनक के जो है ना रक्षा करने वाले हैं तेजस से। अब तेजस भी शायद कुछ ना कर पाएगा, लेकिन ये सब ड्रामा जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब तेजस आएगा उसका ड्रामा चलेगा, किस तरह से तेजस को मार के उसको बाहर करेंगे, क्या इसमें सृष्टि का भांडाफोड़ हो पाएगा कि इसने सृष्टि नहीं उसे बुलाया है। ये भी ट्रैक काफी एक्साइटेड होने वाला है दोस्तों। अब जो है अनिरुद्ध और झनक का शादी वाला ट्रैक भी आने वाला है, लेकिन क्या यह पॉसिबल है? उसके पहले मीनू और छोटन की भी तो शादी का जो है ना ट्रैक आने वाला है। इन लोगों के घर जाने के बाद मीनू और छोटन की भी शादी का शायद वो ट्रैक आ जाए, और साथ में साथ अनिरुद्ध और झनक की भी शादी का ट्रैक चलने वाला है। क्योंकि जब बोस फैमिली झनक और अनिरुद्ध के बीच में आड़े आ रहे हैं, इस बारे में अपनी राय हमें जरूर से देखिएगा। लेकिन एक तरफ जहाँ दुर्गा पूजा के मौके पर से जो है झनक में कहानी में जो है अलग ही नया मोड़ लेने वाला है। यहाँ पे सीरियल झनक में काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। अब सीरियल में दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, जिसमें अनिरुद्ध और झनक दोनों करीब आते हुए भी नजर आने वाले हैं। बस इतना ही नहीं, अर्शी और सृष्टि भी इस मौके का जमकर फायदा उठाने वाले हैं। और दुर्गा पूजा के समय जब काफी भीड़ होगी तो तेजस के साथ मिलकर सृष्टि और अर्शी क्या चाल चलने वाली है। वेल इतना ही नहीं, झनक ने खुद बोला है कि यह पीछे आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने झनक की जिंदगी में कितना क्लेश मचाया हुआ है। वेल झनक की जिंदगी में ही नहीं, ये तो पूरे फैंस ने भी बोस हाउस से भी नफरत करने से लग गए हैं, क्योंकि झनक अनिरुद्ध का मिलन होने से बोस फैमिली बार बार रोक देती है। लेकिन अब मेकर्स को झनक और अनिरुद्ध को एक तो करना ही होगा, और अब एक दुर्गा पूजा के दिन होने वाला है इनका महामिलन दोस्तों। पर इसमें आपकी क्या कहना चाहते हैं सीरियल झनक के बारे में, ये भी हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी सीरियल वाली गॉसिप देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। तब तक आप अपनी राय हमें जरूर से कमेंट करिएगा। इस महामिलन को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? क्या सृष्टि का भंडाफोड़ होना चाहिए कि उसने ही तेजस को बुलाया है? और फिर बोस फैमिली में भी जो बदतमीजियां कर रही हैं, जो झनक के साथ कर रहे हैं, इन सभी से क्या आदित्य कपूर बचा पाएंगे तेजस से? तो अपनी राय हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप स्क्रीन पे मौजूद रहें। तब तक के लिए बाय बाय।